और ये इंडिया की नीड भी है जानना कि कौन सा कुकिंग ऑयल खाएं, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है पता नहीं कितने डेकेड्स हो गए इस कंफ्यूजन को चलते हुए। और ये कंफ्यूजन सिर्फ आम आदमी तक नहीं, ये कंफ्यूजन डॉक्टर्स तक भी है, डाइटिशियंस तक भी है, हेल्थ एडवोकेट्स तक भी है। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि इस कंफ्यूजन सारे मिथ्स को हम तोड़ें प्लीज। और सही फैक्ट्स के साथ जाने कि कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है। तो अभी आपने पहले मस्टर्ड ऑयल के बारे में बोला, जी। तो पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। और आजकल आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे, कच्ची घानी सरसों का तेल खाना चाहिए, और बड़े बड़े डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी प्रमोट करते हैं। और मैं कहूँगी उनकी गलती नहीं है, इंडिया में ही कुछ कमी है, कोई ना कोई रेगुलेशंस की कमी है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है। जी। अब मैं आपको बताती हूँ, सरसों का तेल जो है, इंडियन वैरायटी ऑफ सरसों का तेल है जो, उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। जी। जो हम घर में पेंट करवाते हैं उसमें भी इरूसिक एसिड होता है। जो सरसों के तेल में एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फ्लेवर जी। होता जी। है, जो उसकी यूएसपी है, वो उस इरूसिक एसिड के कारण है। अब विदेशों में आप नेट पर चेक कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम में रेगुलेशंस बन चुकी हैं बहुत सालों से, 2003 से रेगुलेशन बनी हुई है कि किसी भी खाद्य तेल में, किसी भी एडिबल ऑयल में अगर 5% से ज़्यादा इरूसिक एसिड है, वो खाने के लिए वो मान्य है ही नहीं, उसे हम एडिबल पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉन एडिबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इरूसिक एसिड की वजह से। और इसीलिए वहाँ के देशों में 5% से ज़्यादा इरूसिक एसिड वाले तेल बैन हैं। और आप गेस कीजिए हमारे इंडियन मस्टर्ड ऑयल में कितने प्रतिशत इरूसिक एसिड होगा? आप गेस करके देखिए सर, कितने कोई आइडिया नहीं है। प्रतिशत होगा? थोड़ा गेस कीजिए सर। ऑडियंस से भी मैं कहूंगी वो कमेंट में गेस करके देखे जब तक मैं बताती हूँ। 2-4% में। मिनिमम 35%, 55% तक भी है। और ये इंडियन वैरायटी में ही है, उसे कोई मैन्युफैक्चरर निकाल नहीं सकता बाहर, वो उस वैरायटी में ही, जो वैरायटी यहाँ पर बनती है भारत का सरसों का तेल, जी। उसमें 35% से लेकर 55% तक इरूसिक एसिड है। यहाँ पर इंडिया में कोई रेगुलेशन है ही नहीं इसको लिमिट करने की। अभी तक एफएसएससीआई ने कोई रेगुलेशन बनाई नहीं है, लेकिन वहाँ के देश, बाहर के देश बना चुके हैं। अगर आपके ऑडियंस में से, व्यूअर्स में से किसी के भी रिलेटिव्स रहते हो अमेरिका में, कनाडा में, वो अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है, बॉटल पर क्या लिखा जाता है, और उस पर लिखा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अच्छा। इंडियन मस्टर्ड ऑयल कनाडा में अगर बिक रहा है तो लिखकर बिक रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी आप उसे सर पे लगा लें, मसाज कर लें, लेकिन इंटरनल यूज अंदर ना खाएं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सिस्टम की, या कमी है रेगुलेशंस की, जिसकी वजह से सरसों का तेल आज की डेट में लाखों लोग खा रहे हैं इंडिया में, बल्कि करोड़ों खा रहे होंगे। और हमारे हेल्थ एडवोकेट्स भी इसे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ऑयल है, तो कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशंस की तरफ वापस जाना चाहते हैं। लेकिन इसका ये पॉइंट कि इसमें इरूसिक एसिड बहुत ज़्यादा है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसे समझना होगा। अगर रेगुलेशंस बनती तो डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी कंफ्यूज ना होते, तो उनकी गलती नहीं है, मैं कहूँगी ये। राइट। तो ये हो गया कि सरसों तेल उतना अच्छा नहीं है। नहीं है। फिर कौन सा अच्छा है? सिर्फ इंडिया में अभी कुछ डेकेड से एक कुकिंग ऑयल आया है, राइस ब्रेन ऑयल। अब इस राइस ब्रेन ऑयल में, ये नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल है, इसमें तीनों तरह का फैट, जो हमें आईसीएमआर और एनआईएन न्यूट्रिशन कहता है कि हमें तीनों तरह का फैट जो हर तेल में होता है, सफ़ा, पुफा और मुफा, तीनों तरह का फैट बैलेंस में लेना है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत पहले डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि कोई एक तेल आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको हर महीने रोटेशन करनी है, तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। वो इसीलिए कहते थे कि क्योंकि किसी भी तेल में तीनों तरह का फैट बैलेंस नहीं था, इसीलिए वो कहते थे रोटेशन करो। लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या रोटेशन करके ये पॉसिबल है कि वो तीनों तरह का फैट बैलेंस में ले ले? नॉट पॉसिबल। किसी को क्या मालूम किसमें कितना फैट है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।
राइस ब्रान ऑयल इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है। ये नेचुरली बैलेंस्ड है, इसमें तीनों तरह के फैट्स हैं, सफ़ा पुफा और मुफा, टोकोट्रियानॉल, टोकोफ्रानॉल, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, गामा ओरिजिनॉल, ये सब मौजूद हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्थियर चॉइस। मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू गो विद राइस ब्रान ऑयल देन आप इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक वन सिंगल कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं राइस ब्रान ऑयल के अवेलेबल मार्केट में। बी स्मार्ट कंज्यूमर। आज की डेट में हम सब ने स्मार्टफोन तो ले लिए, लेकिन क्या हम स्मार्ट बन पाए? तो हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। हमें चेक करना है कि जो ब्रांड हम ले रहे हैं क्या उस पर भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है। बिकॉज आई वांट कि जो हम ऑयल यूज करें उसमें ट्रांस फैट ना हो। तो ट्रांस फैट फ्री का भारत सरकार ने एक लोगो बना दिया है रेड एंड ब्लैक कलर का। अगर आप जो कुकिंग ऑयल चूज कर रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल का जो ब्रांड चूज कर रहे हैं, आप चेक कीजिए कि उस पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है।